नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। आज का इंपॉर्टेंट वीडियो बहुत ही खास होने जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रमुख वचन और नारे और उनसे लेकर जोरदार ट्रिक। जी हाँ दोस्तों, ऐसी जोरदार ट्रिक हम लेकर आए हैं जिससे आपके परीक्षा में मार्क्स पक्के हैं। जी हाँ, मात्र 2 सेकंड के अंदर इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आएगा आप उसे करके आएंगे, आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं स्लाइड के ऊपर और आपके सामने ये रहा प्रमुख नारे। जी हाँ, प्रमुख नारे इधर हैं और इधर हैं व्यक्ति जिन्होंने ये नारे दिए हैं। तो सबसे पहला आपके पास है साइमन कमीशन वापस जाओ। क्या बोला गया? साइमन कमीशन वापस जाओ। किसने बोला? लाला लाजपत राय ने बोला। तो कैसे तैयार होगा दोस्तों? साइमन कमीशन में आपको कमीशन ले लेना है। कमीशन की बात कौन करता है? लाला लोग ही करते हैं दोस्तों। इसे अन्यथा मत लीजिएगा, मेरा कोई मकसद नहीं है किसी को डिफेम करने का और मैं ऐसा कर भी नहीं सकता। हमारे महापुरुष हैं अल्टीमेटली, लेकिन ये एक ट्रिक है। परीक्षा में अगर जोरदार कोई ट्रिक नहीं रहेगी तो आप इतने सारी चीज़ें नहीं तैयार कर सकते, आपको याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसलिए बस एक मेरा प्रयास है जिससे आपके दिमाग में चीज़ें परमानेंटली थोड़ा सेटल्ड हो जाएं कुछ दिनों के लिए। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप कोई ऐसी इसे तैयार करते हो, रटते हो, तो एक दिन बाद फिर आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा, 2 दिन बाद फिर रिवाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन मैं जो ट्रिक दूंगा उससे आप 10-15 दिन बाद जाके 20 दिन बाद कहीं रिवाइज़ करोगे, वो काम चल जाएगा। 1-2 बार ही वीडियो देखोगे, काम चल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अन्यथा मत लीजिएगा कोई भी ऐसी मेरी ट्रिक हो। साइमन कमीशन वापस जाओ। तो कमीशन की बात कौन करते हैं दोस्तों? लाला लोग ही करते हैं। ठीक है, मतलब बिजनेस क्लास ही करता है कमीशन की बात, यही लोग करते हैं। तो बस साइमन कमीशन वापस जाओ यानी लाला लाजपत राय, इससे आपको लाला लाजपत राय जी तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील बनेगी। दोस्तों यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? एक एक चोट। तो दोस्तों जब किसी के ऊपर चोट पड़ती है तो क्या हो जाता है? वो लाल हो जाता है। सिंपल है, वो कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। यानी यहाँ लाला लाजपत राय में भी लाल आ रहा है, तो सिंपली आपको तैयार हो जाएगा। ठीक है, पहला भी तैयार हो गया, साइमन कमीशन वापस जाओ, और मेरे शरीर पर एक एक चोट भी तैयार हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम दोस्तों, कर मत दो। सिंपल है, कर मत दो। यहाँ पे क्या टैक्स ना देने की बात की जा रही? कौन कर रहे हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कर रहे हैं। कैसे तैयार होगा दोस्तों? एक गुजराती थे, भाई थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो टैक्स मत दो, ये बात कौन कर सकता है? एक गुजराती ही कर सकता है। बाकी लोग तो इस काबिल ही नहीं रहते कि टैक्स दे भी पाए। एक गुजराती आदमी ही ऐसी बात कर सकता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल मतलब टैक्स ना देने की बात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। ठीक है, बस ऐसे याद करने की एक ट्रिक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मारो फिरंगी को। किसने कहा? मंगल पांडे। तो यार जब फिरंगी मारे जाएंगे तो सब क्या हो जाएगा? मंगल मंगल ही हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मारो फिरंगी को यानी ये किसने कहा? जब मारोगे फिरंगियों को तो सब कुछ मंगल हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। तो इसमें 3 बार ही आया और यहाँ भी हा आया। हा से शुरुआत ही हुई इनकी हरिश्चंद्र की। तो बस याद रखिए यही कि यहाँ पर भी हा हा हा, तो यहाँ भी शुरुआत हा। 3 बार हा आ गया तो चौथी बार भी हा ही होगा, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। ठीक है, नेक्स्ट चलिए चलते हैं दोस्तों, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। किसने कहा? राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा। राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा। ठीक है, तो आप कैसे तैयार करोगे? बिस्मिल, आप बिस्मिल को याद कर ऐसे कह लो कि विष मिला दिया, विष मिला दिया। किसने मिला दिया? अंग्रेजों ने मिला दिया भाई। ये जो भी कहेगा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये कविता थी और ये किसने कही थी? हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कही थी। तो उसके बाद उन्हें विष मिला दिया गया था उनके खाने में। बस ऐसे याद कर लेना, एक दिमाग में रख लेना है ताकि आपको परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, बिस्मिल, इससे विष मिला दिया तो बिस्मिल हो गया। बस ऐसे तैयार हो गया आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या है? स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो दोस्तों जब जन्म होता है तो बच्चों का संस्कार होता है और उस समय क्या होता है? तिलक लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? तिलक। छोटे बच्चों को भी तिलक लगाते हैं, जन्म सिद्ध अधिकार। तो बस वही, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है मतलब तिलक लगाया। ठीक है, बच्चे पे जन्म जब होता है तो बच्चे पे तिलक लगाते हैं। बस ये चीज़ें आपको अपने दिमाग में रख लेनी, एग्जिस्टिंग चीज़ से ही हम जोड़ देंगे और आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आराम हराम है। ये किसने बोला था? जवाहरलाल नेहरू ने। यार आराम हराम है ये कौन बोलेगा? ये कोई जवान आदमी ही तो बोलेगा, जो जवान है वही तो बोलेगा। तो जवा, जवा मतलब जवाहर लाल नेहरू यानी जवाहर, जो जवा है वही तो बोलेगा। तो आराम हराम है जवान बोलेगा, तो जवाहरलाल नेहरू। सिंपल है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जय जवान जय किसान, और इसका नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। तो दोस्तों जवान और किसान ये दोनों क्या है? बहादुर हैं। भारत में जवान और किसान ही तो बहादुर हैं, बाकी सब तो ऐसे ही हैं, काट रहे हैं अपनी अपनी। जो हमारे देश के जवान हैं वो सीमा पर अपनी जान देते हैं, और किसान खेतों में इतनी मेहनत करके पूरे देश का पेट भरते हैं। तो बहादुर कौन हुआ वास्तव में? वास्तव में जय जवान जय किसान नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। तो ये बहादुर कहाँ आया? जहाँ आया वहीं लगा दो, लाल बहादुर शास्त्री, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वेदों की ओर लौटो किसने कहा? दयानंद सरस्वती ने कहा। तो दोस्तों जो वेद है ना हमारे, वो माता सरस्वती के ही का ही उसमें वर्णन है। आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा वेदों में सरस्वती रिवर का भी वर्णन है, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। बाकी आप ऐसे याद कर सकते हो कि यदि जो वेद हैं उनमें एक तरह से सरस्वती का वास है, वेदों में सरस्वती का वास है। तो वेदों की ओर लौटो जहाँ है आपने लगा दिया दयानंद सरस्वती, क्योंकि सरस्वती यहाँ आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके ये किसने दिया था? ये इकबाल ने दिया था। तो कैसे पता रहेगा? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों यही एक बात है, यही एक बात है जो हम सबको पसंद है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यही एक बात। तो ये इकबाल जो है ये एक बात जैसा लग रहा है काफ़ी। तो जब भी आए कि अपने देश के बारे में तो हम बोलते ही हैं, तो इस तरीके से तैयार हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, दिल्ली चलो ये किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा? सुभाष बाबू ने कहा। जय हिंद किसने कहा? सुभाष बाबू ने कहा। तो इन तीनों को हम एक ही ट्रिक से तैयार कर लेंगे दोस्तों। सुभाष बाबू ने क्या कहा? दिल्ली चलो। सुभाष बाबू यहाँ खड़े थे, उन्होंने अपनी भीड़ से कहा, जो यहाँ पर थी सेनानी थे, उनसे कहा दिल्ली चलो। और दिल्ली में वहाँ चलोगे तो क्या करोगे? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मतलब वहाँ खून, इन्होंने फिर वहाँ पे दिल्ली जब चले गए तो वहाँ कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष बाबू ने कहा। और उन लोगों ने फिर क्या कहा? जय हिंद। ठीक है, इस तरीके से आपको ये तैयार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम दोस्तों, पूर्ण स्वराज, और इसका नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। पूर्ण स्वराज दोस्तों, पूर्ण स्वराज यानी पूरे की मांग कौन करेगा? जो जवां व्यक्ति होगा, जो जवां व्यक्ति होगा, जवां व्यक्ति जवान होगा, वही तो पूरे की मांग करेगा, पूर्ण की मांग वही कर सकता है। तो बस इस तरीके से आपको तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? इंकलाब जिंदाबाद, ये किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद। दोस्तों ये कौन कह सकता है इंकलाब जिंदाबाद? ये कोई देशभक्त ही कह सकता है। कौन कह सकता है? देशभक्ति। तो ये जो भक्त है ये भगत। ठीक है, भक्त और भगत ये एक ही चीज़ है, बस ये शुद्ध संस्कृत फॉर्म है और ये थोड़ा हिंदी। तो भक्त भगत। इंकलाब जिंदाबाद कौन कहेगा? देशभक्त ही कह सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, करो या मरो, इसका नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। यार करो और मरो, करो या मरो, ये सिर्फ कोई महात्मा व्यक्ति ही कह सकता है। या कर लो या फिर मर लो, लास्ट मोमेंट है, या तो करो या फिर मरो, ये महात्मा जी ही कह सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये जोरदार ट्रिक थी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। हमारा एक प्रयास था। दूसरा ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मैं चाहूँगा कि इसका जो आंसर है वो आप कमेंट में लिख के बताइए। प्रश्न है, भारत के आखिरी ब्रिटिश वायसराय कौन था? ए लॉर्ड लिंगलिथगो, बी लॉर्ड वेबल, सी लॉर्ड माउंटबेटन, डी लॉर्ड इरविन। इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में करके बताइए। साथ ही साथ बताना चाहेंगे 400+ वीडियोज़ हमने अपलोड कर दिए हैं, इन सभी को आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। इसमें काफ़ी सारे ट्रिक के भी वीडियोज़ हैं। दूसरी अन्य किस पर्टिकुलर टॉपिक पर हम ट्रिक के वीडियो बनाएं आप हमें कमेंट में सजेशन दीजिए। साथ ही साथ मैं ये भी चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ रेड कलर का ये सब्सक्राइब बटन दबा के और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन भी पाते रहिए, ताकि जो भी वीडियोज़ हम डालें वो आपको मिलती रहे। इस पर्टिकुलर वीडियो को दोस्तों सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अधिक से अधिक सोशल मीडिया पर, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर, ताकि लोगों का इससे भला हो सके। और आप हमारी जो वेबसाइट है jobrika.com उस पर ज़रूर जाइए और वहाँ पर जाके आप क्विज़ अटैम्प्ट करिए, करंट अफेयर देखिए, और दूसरे और भी जो हमने वीडियोस के लिंक डाल रखे हैं जिन्हें आप यूट्यूब पे नहीं पाते हैं, वहाँ पे इजीली पा जाएंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। धन्यवाद।